हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को अपने फर्स्ट वीडियो में इन्वायरमेंट के पेडागॉजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जो कि हमारा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने हमारी वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और आप सभी लोग हमारे वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। हमारा पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है अंतिम अपघटक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक, चौथा है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, तो यह हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। पहला ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा ऑप्शन है कलचिड़ी, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चौथा ऑप्शन है फाख्ता। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का उपयोग इनमें से किस कार्य के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है जानवरों को पालने के लिए, दूसरा ऑप्शन है खाना बनाने के लिए, तीसरा है लकड़ी आदि सामग्री रखने के लिए, चौथा रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है जानवरों को पालने के लिए। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का प्रयोग जानवरों को पालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में जल पर तैरने वाली हाउस बोट को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है डोंगा, दूसरा जलमहल, तीसरा शिकारा, चौथा वाटर हाउस। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर में जल पर तैरने वाली हाउस बोट को शिकारा कहते हैं। हमारा राइट आंसर है शिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगेय लोगों के घर कहलाते हैं। पहला है रेनबो, दूसरा हाउस बोट, तीसरा है इग्लू, चौथा है रेबो। तो फ्रेंड्स, चांगेय लोगों के घर रेबो कहलाते हैं। हमारा राइट आंसर है रेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की मानव के लिए निम्न में से कौन सी एक उपयोगिता नहीं है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है विश्राम व निद्रा, तीसरा ऑप्शन है कार्यस्थल से निकटता, चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी से बचाव। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है ज्वालामुखी से बचाव, क्योंकि घरों में ज्वालामुखी से बचाव की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल या रेगिस्तान में जीव अपना घर बनाते हैं। पहला ऑप्शन है पेड़ के नीचे, दूसरा है नदी के पास, तीसरा ऑप्शन है ज़मीन के नीचे, चौथा ऑप्शन है समुद्र के किनारे। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है ज़मीन के नीचे। मरुस्थल या रेगिस्तान में जीव अपना घर ज़मीन के नीचे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक घर बनाने में प्रभावी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है जलवायु, दूसरा ऑप्शन है सामग्री की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है भौगोलिक परिस्थिति, चौथा है परिवार का आकार। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है परिवार का आकार, क्योंकि परिवार के आकार की ज़रूरत घर बनाने में प्रभावी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर है परिवार का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल नहीं है। पहला ऑप्शन है चूहा बिल, दूसरा ऑप्शन है सांप बिल, तीसरा ऑप्शन है गधा अस्तबल, चौथा है मकड़ी जाल। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कौन सा बेमेल नहीं है, मीन्स बिना मेल का। तो चूहा बिल में रहता है, सांप भी बिल में रहता है, तो हमारा राइट आंसर है गधा अस्तबल, क्योंकि गधा अस्तबल में नहीं रहता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है गधा अस्तबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की डल झील में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं।
पहला ऑप्शन है रेबो, दूसरा है हाउस बोट, तीसरा है बांस के घर, चौथा है टेंट हाउस। श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट के घर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है हाउस बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में भारी वर्षा होती है जिसमें पाए जाने वाले मकानों की विशेषताएं नीचे दी गई है। बताएं यह गांव किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, दूसरा अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, तीसरा मकान ज़मीन से लगभग 2 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, चौथा मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से पूछा है यह गांव किस राज्य में है। ए ऑप्शन असम, बी उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है बिहार। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है असम। क्या विशेषताएं असम राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है कैल्सीफिरोल, तीसरा है एक्सोरोफाइटल, चौथा है थायमिन। तो फ्रेंड्स चावल को पॉलिश करने में हमारा थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है वसा। हमारा राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है शरीर की वृद्धि विकास में उपयोगी, दूसरा ऑप्शन है शरीर की क्षतिपूर्ति व रखरखाव में सहायक, तीसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक, चौथा ऑप्शन है भोजन पचाने में सहायक। तो फ्रेंड्स प्रोटीन का कार्य भोजन पचाने में सहायक नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर है भोजन पचाने में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे मुद्रा से जुड़े होते हैं, तीसरा है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, चौथा ऑप्शन है उनमें जड़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं वह क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा है उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है उपभोक्ता। शाकाहारी जंतु भोजन के लिए उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समूह में प्राथमिक उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा है सर्वाहारी, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है डिट्रीटिवोरी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है शाकाहारी। जैविक समूह में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति विटामिन है, हमारा राइट आंसर है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे पेड़ों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे। पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा ऑप्शन है सेब, तीसरा है लीची, चौथा है चीड़। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर है
नारियल, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है खनिज लवण। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। यदि अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड का उदाहरण लेता है तो यह हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है ये सभी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि भिंडी में ये सभी विटामिन ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है बाजरा, चौथा ऑप्शन है मक्का। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है चावल। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उनमें धूल को हटाने के लिए, तीसरा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, चौथा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व नमी को पूर्णतः हटाने के लिए सुखाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का आकार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो इनमें से हमारा दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बालक की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गांव, दूसरा है परिवार, तीसरा है पास पड़ोस, चौथा है माँ। फ्रेंड्स आप सभी को ये आंसर पता ही होगा, बालक की प्रारंभिक पाठशाला माँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध रिश्ते का क्या आधार है? पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा ऑप्शन है विवाह, तीसरा है भावनाएं, चौथा उक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है उक्त सभी, क्योंकि ये सभी हमारे संबंध और रिश्ते का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? हमारा पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मांस, तीसरा है सोयाबीन, चौथा ऑप्शन है अंडा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सोयाबीन। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा इसका आंसर, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन होता है। फ्रेंड्स अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।